ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, वो हमने डिस्कशन किया। और ज़ीरो पॉलिनोमियल भी थोड़ा हमने डिस्कशन किया है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीन्स हमने जो पॉलिनोमियल की डिस्कशन की उसमें हम ग्राफ में देख के भी ज़ीरो का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ज़ीरो के ऊपर से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ये होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। लेट्स सी, यहाँ पे देखो मैंने मार्क किया है लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी वेर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमें जो पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको इक्वल टू y कह देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड 2, 1। ओके, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर बार फर्स्ट जो फॉर्म होगा, फर्स्ट वो होगा x होगा और नेक्स्ट होगा वो y होगा। ये हर बार ऐसा ही होगा, हर बार, नॉट ओनली वन टाइम। फर्स्ट होगा वो x की वैल्यू होगी, सेकंड होगी वो y की वैल्यू होगी। सो -2 है वो x की वैल्यू है एंड -1 है वो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे टेबल पे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है x की वैल्यू अगर हम -2 रखें, यहाँ पे x को रिप्लेस करके -2 रखें, सो -2 इंटू 2 विल बी हो जाएगा -4, -4 प्लस 3 विल बी -1। मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करके दिखाता हूँ सिंपली। यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, x की वैल्यू -2 ऑलरेडी हमें दी गई है। सो 2 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, -2 विल बी -4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ -1। ओके, so this is the thing. Same way we got if we put 2 here, replace with x, 2 2s are 4 plus 3 will be 7, we got 7। अभी ये जो हमें वैल्यू मिली है, अगर x की ग्राफ बनाना हमें, और ग्राफ में यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यस 2, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -2। सेम वे y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। तो उसी हिसाब से हमें ग्राफ के पॉइंट मेंशन करने हैं। तो y हमें 7 तक, मिनिमम 7 तक को लेके ही जाना है। 7 के बाद 8, 9, 10 लेना है तो ले सकते, और y की मिनिमम वैल्यू -1 तो होगी ही, -2, -3, -4 लेना है तो ले सकते। ग्राफ बनाने में आपको इजी रहेगा, आपने ऑलरेडी क्लास 9 में सीखा ही। ओके, सो हियर इज द ग्राफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको ताकि आसानी रहे समझने में। आप ग्राफ देखो, यहाँ पे -2 है और -1 है। तो -2 x की वैल्यू पहले हमें -2 देखनी है, यहाँ पे -2 है x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू है -1। -1 कहाँ है, y की वैल्यू, यस यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट मिलाएंगे और जो कोऑर्डिनेट मिलेगा बीच में वो होगा हमारा -2 एंड -1। ओके, इसी तरीके से हमें पॉइंट फाइंड करना है। सेम वे 2 एंड 7 है, तो 2 कहाँ पे है, +2 x में, यहाँ पे x की वैल्यू पहले हमें देखनी, +2 यहाँ पे, फिर क्या है 7। तो ये दोनों हम जहाँ पे मिलाएंगे वो हमें मिलेगा पॉइंट 27। तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है 27। अगर ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है, ये एक यहाँ पे पॉइंट मिला है हमको और एक पॉइंट यहाँ पे मिला है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो दोनों पॉइंट मिला देने हैं। तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें जो लाइन मिलेगी, ये लाइन वो होगी सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ लाइन, जीरोस की लाइन ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये लाइन जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा। अगर y पे ये लाइन मिलती है तो x की वैल्यू क्या होगी,
ज़ीरो। अगर y की वैल्यू हम x की वैल्यू हम ज़ीरो रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा, वो यहाँ पे दिख रहा है 3 मिलेगा। सेम वे अगर हम, ये लाइन है x की लाइन है, ये लाइन ठीक है x की लाइन है, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और y की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो है और x की वैल्यू क्या है, -3/2। ये पॉइंट है, उसको हम कहते हैं -3/2। सेम। ओके नेक्स्ट। तो हमें वन थिंग यहाँ पे क्लियर है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमें ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, तो यहाँ पे वही हमने मेंशन किया है। इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b where a not equal to 0 the graph y equal to ax plus b is straight line। स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन। विच इंटरसेक्ट x एट एग्जैक्टली 1। ओके, सिर्फ और सिर्फ x पे मिलेगी और एक ही पॉइंट पे मिलेगी। वो क्या पॉइंट होगा, -b/a होगा, -b/। जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया, स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, वैसे ही हम क्वाड्रेटिक के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y = x² - 3x - 4। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप डिग्री देख के समझ ही गए होंगे कि ये क्वाड्रेटिक, इसको भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, मान लो कि यहाँ पे x की वैल्यू हमने गेस की है, x की वैल्यू चलो 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, -4। ओके, ऐसे ही हम पूरा टेबल बनाएंगे, वैल्यू ऑफ x के बेस पे हम एक टेबल बनाएंगे, फिर उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे है टेबल, वो हमने अभी देखा कि x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, यस 4 मिलती है, -4। सेम वे -2 की वैल्यू, -1 की वैल्यू, 1 2 3 4 एंड 5 सबकी हमें वैल्यू मिल जाती है सबकी। ओके, फिर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ शुरू करनी है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x एक्सिस पे, वो कैसे गेस कर दें, यस मिनिमम क्या है, -2, तो हमें एटलीस्ट -2 तो लेना है, बट -3 लेंगे तो भी चलेगा। फिर -4 -5, जो ग्राफ आपको जैसा लंबा करना है। मैक्सिमम यहाँ पे 5 है, तो हमें 5 से ज़्यादा तो 5 तो लेनी है, अगर 5 से ज़्यादा लेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे हम 6 ले लेंगे तो भी चलेगा, तो हमें -3 to 6 तक जाना है, ठीक है। फिर y के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 है। ओके, तो 6 से ज़्यादा और 6 भी चलेगा, तो यहाँ पे हम 7 ले लेंगे। फिर मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम है -6, तो यहाँ पे हम -7 ऐसे लेंगे तो भी चलेगा, -7 to 7 लेंगे तो भी चलेगा। ओके, लेट्स सी ग्राफ। ये जो शेप है, ये शेप को बोलते हैं पैराबोला। ओके, ये जो शेप बनता है उसे हम बोलते हैं पैराबोला। तो सेम वे जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वही वैल्यू हम यहाँ पे ग्राफ में लिखेंगे। ओके, हमने जैसे तय किया था 7 to -7, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -7 है, फिर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 6 है, मैक्सिमम वैल्यू, ताकि हमें ग्राफ पूरा कवर हो जाए, इसलिए हमने ग्राफ की वैल्यू डिसाइड की थी। तो यहाँ पे 1 by 1 हम सब पॉइंट ले लेंगे। पहले -2 6 है, तो यहाँ पे 6 x का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है -2। फिर y का कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो y का कोऑर्डिनेट है 6। फिर दोनों जहाँ पे मिलते हैं वो हम मिल गया -2 6। ओके, ये जो है लाइन वो आपको स्केल से रख के आपको ये एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट के लिए जाना है -1 0, तो -1 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, और 0, तो 0 तो खुद ही x की लाइन पे आता है, यही लाइन पे, तो डायरेक्टली सिर्फ यहाँ पॉइंट कर देंगे डायरेक्टली।
फिर आता है सेकंड पॉइंट 0 -4, तो x की वैल्यू तो 0 है, फिर y की -4 लेनी मीन्स यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो फिर ये पॉइंट ले लेना है। पहला एक और पॉइंट, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे 1 एंड -6, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और -6 यहाँ पे है, तो वो जो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद ग्राफ से चलते जाएंगे तो एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, और ये फिर ये सब पॉइंट को हम जोड़ देंगे, सब पॉइंट को, तो हमें पैराबोला एक ग्राफ मिलेगा। वो पैराबोला किस इक्वेशन का होगा? यस, वो होगा पैराबोला ऑफ y = x² - 3x - 4। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी नोटेड दैट। ओके, यहाँ पे हमें कितने ज़ीरो मिलते हैं? ज़ीरो जो x के ऊपर आएगा ना, x एक्सिस पे जो पैराबोला टच होगा वो होगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक ज़ीरो हमें मिलेगा -1 ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो मिलेगा 4 ज़ीरो, हमें टोटल 2 ज़ीरो मिलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, for our observation earlier about the shape of graph y = ax² + bx + c, the following case। ओके, टोटल हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलती है। ओके, ये हमें ग्राफ मिला, ठीक है, तो यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, तो यहाँ पे हमें मिला 2, ठीक है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? ग्राफ चलो ऐसा भी बन सकता था, ग्राफ आप देखो, ये x और y है, ये x है, ये y है, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ग्राफ ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। बट टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी। वो तीनों हम देख लेते। वो किसके बेस पे होती है पॉसिबिलिटी? रूट ऑफ ज़ीरोस के बेस पे वो पॉसिबिलिटी होती है। रूट कैसे है? दोनों रूट सेम है, सेम मतलब दोनों 2 और 2 सेम रूट मिले। फिर डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, -3 है और चलो 7 है, तो वो क्या है? अलग अलग है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि रूट मिलेंगे ही नहीं। ओके, टोटल 3 पॉसिबिलिटी, दोनों सेम, दोनों अलग अलग, या तो फिर मिलेंगे ही नहीं। तो लेट्स सी 1 by 1। डिस्टिंक्ट ज़ीरो मतलब कि दोनों रूट अलग अलग है, तो हमें ग्राफ किस तरीके का देखने को मिलेगा? यस, या तो इस शेप में ग्राफ मिलेगा या तो फिर इस शेप में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़ीरो कैसे पता चलेगी? कौन से ज़ीरो? एक ज़ीरो यहाँ पे होगा, एक ज़ीरो यहाँ पे होगा, दोनों अलग अलग है, एक ज़ीरो यहाँ पे, एक ज़ीरो यहाँ पे। ओके, ये हुआ केस 1। अभी केस 2 देखते। केस 2 में क्या है? एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इट मीन्स 2 सेम रूट मिलेंगे, ठीक है, सेम रूट। तो सेम रूट मिलेंगे तो ग्राफ देखो आप, ऐसा है और यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो मिलेंगे पर दोनों ही ज़ीरो सेम होंगे। यहाँ पे एक ज़ीरो और दूसरा ज़ीरो भी वहीं पे, मतलब दोनों ज़ीरो सेम है। ये दूसरा केस हो गया। अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा कि आपके पास ग्राफ मिलेगा बट ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है। एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है मतलब ज़ीरो मिलेगा नहीं। यहाँ पे भी ग्राफ मिलता है पर एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है। अगर एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता है तो ज़ीरो मिलेगा नहीं। ओके, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c हैज़ नो ज़ीरो, मतलब हमें कोई ज़ीरो मिला नहीं क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे टच ही करता नहीं है। ओके, ये हमने देखा क्वाड्रेटिक के लिए। अब क्यूबिक के लिए भी देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जो, उसके लिए भी यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है हमने कंसिडर की है, x³ - 4x। अगर x की वैल्यू यहाँ पे ये मेन ये है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ y = x³ - 4x, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो y भी क्या मिलेगा? 0। फिर x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1, सो 1³ विल बी 1,
1 विल बी 1, 1 माइनस 4 विल बी -3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू सभी इसी तरह सभी हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वो सब वैल्यू फाइंड करके हमें क्या बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना, मिनिमम वैल्यू क्या है x की -2, मैक्सिमम 2, यहाँ पे मिनिमम y की वैल्यू क्या है 3 मिनिमम, और यहाँ पे y की मैक्सिमम क्या है 3। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है 3, उसके हिसाब से हमें ग्राफ के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। तो ये हमें ग्राफ के कोऑर्डिनेट पता चलते हैं, तो सभी वैल्यू एक के बाद एक रखेंगे, -2 0, -1 3, 0 0, 1 -3 2 0, तो ये सब हमें कोऑर्डिनेट मिले। यहाँ पे देखो ऑलरेडी कितने थे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी हमने 1 2 3 4 एंड 5 कोऑर्डिनेट मिल गए ऑलरेडी। ठीक है, बट वो तो हमने कोऑर्डिनेट के बेसिस पे बाद में हमने ये ग्राफ बना दिया, ऐसे करके पॉइंट पुट करके फिर हमने लाइन सब जोड़ दिए तो हमें ग्राफ मिल गया। ठीक है, बट हमारा पर्पस क्या है, हमें ज़ीरो फाइंड करना है, ग्राफ के ऊपर से ज़ीरो फाइंड करना है। तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट टच होते हैं वहाँ पे ज़ीरो मिलेगा, एक ज़ीरो यहाँ मिलेगा, एक ज़ीरो यहाँ मिलेगा और एक ज़ीरो यहाँ मिलेगा। तो इसी तरीके से हमें टोटल कितने ज़ीरो मिलेंगे 3, वो तीनों ज़ीरो क्या हो गया -2 0 0 0 एंड 2 0, वो है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक और ग्राफ बनाया है, y = x³ है, y = x³, तो वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो। ओके, 2 रखोगे -2 रखोगे तो -8 मिलेगी, +2 रखोगे तो +8 मिलेगी, फिर -1 रखोगे तो -1 मिलेगी, 1 रखोगे तो 1 मिलेगी। इसी तरह हमें पॉइंट मिल गए, फिर हम क्या बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं तो सिर्फ एग्जैक्टली 1 0 मिलता है, एग्जैक्टली 1 0 3 है, बट तीनों ज़ीरो क्या है सेम है, वो ज़ीरो क्या है 0 0। इट मीन्स यहाँ पे हमें y = 0 लिखेंगे तो x भी क्या मिलेगा 0। सेम वे यहाँ पे y = x³ - x² है, तो यहाँ पे हम x² कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे हमें देखो मैंने लिखा है तो क्या बचेगा x² × x - 1। तो उसी बेस पे हम ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, x = 0 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 0। इस फॉर्म में x 0 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x 0 y 0 तो 0 0। फिर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 - 1, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 के साथ भी यहाँ पे 1 होगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 0, वो यहाँ पे मिलता है। पहले वो पॉइंट आप प्लॉट कर दीजिए, बाद में आप ग्राफ बनाइए तो आपको ऑलरेडी एग्जैक्टली 2 0 मिलेगा। है ये 3 0, बट यहाँ पे जो 2 0 है वो सेम है, यहाँ पे 0 0 है वो 2 टाइम रिपीट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा रिमार्क है, सिंस x³ - x² जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, x² × x - 1, 0 and 1 are 2 only 0 of polynomial। ओके, इस पोलिनोमियल का सिर्फ 2 ही 0 है, 0 and 1, जहाँ पे 0 2 टाइम भी आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 1 विच इज़ वेरी इजी एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आप ब्रेक लेके भी ये वीडियो देख लो थोड़ा। ओके, कंटिन्यू वीडियो मत देखो। ओके, सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 क्या कहा गया है, लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 गिव बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y = p of x where p of x is polynomial, for each of the graph find the number of 0। ओके, ग्राफ हमें दिया गया है, यहाँ पे टोटल 6 ग्राफ दिए गए और
पूछा है कि कितने ज़ीरो ग्राफ में है। ओके, तो ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमारे पास इजी फॉर्म है, जहाँ पे एक्स टच होता है वहाँ हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे टच होता है उतने ज़ीरो हो गए। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे कितने ज़ीरो हो गए, यहाँ पे ये एक्स वाली लाइन है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ टच होता है तो ज़ीरो कितना मिलेगा, 1। यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह एक्स की एक्स एक्सिस पे टच होता है। ओके, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो मिलेंगे, 2। यहाँ पे 1 2 एंड 3, टोटल कितने ज़ीरो मिलेंगे, 3। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे एक पे टच होता है तो कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1 ज़ीरो मिलेगा। फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी ज़ीरो एक ही मिलेगा। बट आप देखो कि यहाँ पे पैराबोला है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ होगा। क्वाड्रेटिक हुआ होगा तो ज़ीरो हमें 2 मिलेंगे, बट आंसर क्या आएगा, 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 ज़ीरो मिलेंगे। मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ, ग्राफ बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, टोटल हमें ज़ीरो मिलेंगे, 4 ज़ीरो मिलेंगे। ओके, अब अगर हमारा आंसर सही है या नहीं वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया गया है। ओके, नंबर 1 ऑफ 0 इज़ 1 इज अ ग्राफ इंटरसेक्ट इन एक्स एक्सिस 1 पॉइंट। ये पूरी लाइन हमें लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ताकि वो सॉल्यूशन किस तरीके से हमने लिया वो हमें पता चले। ओके, जो मैंने हिंदी में बोला वहीं यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ और कुछ नहीं है। ओके, तो आंसर हमारा सही है, यहाँ पे 1 ही आता है। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट का आंसर ये देखो, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3। 1 मोमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, तो हमें आंसर भी क्या मिला है, 1 2 3। उसके बाद है यहाँ पे 1 1 4, 1 1 4, तो आंसर उसका भी देख लेते हैं, 1 1 4। इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1। जो हमने एग्जाम्पल 1 में देखा वही चीज़ हमें एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट जो एक ही एग्जाम्पल है उसके साथ करनी है। तो आपको पता है अभी क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो मिलेंगे, यस, यहाँ पे ज़ीरो नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पे टच नहीं होता है। यहाँ पे कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1, यहाँ पे ज़ीरो हुआ 0, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट टच होता है यहाँ पे, तो हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे, 3। यहाँ पे भी हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1 2, यहाँ पे 2। नेक्स्ट में देखना है यहाँ पे कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे मिले 0 4। फिर नेक्स्ट 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो मिलेंगे, 3। बट हमें ये सिर्फ ऐसे नहीं लिखना है, 0 1 3 2 4 3, वो आपके मार्क एग्ज़ाम में कट सकते हैं। हमें लिखना कैसे है, ऐसे ही है जहाँ यहाँ दिया गया है। पूरी लाइन ये कॉपी करनी है, बाद में 1 रिप्लेस करके हमारे जो 0 मिलता है वो लिखना है और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 पॉइंट, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 पॉइंट, सिर्फ वही करना है। सॉल्यूशन वो होगा। ओके, ये सॉल्यूशन नहीं हुआ जो मैंने वही आपको बताया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। वो हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और ये मैं जो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट है वो आपको पेन और पेपर के मेथड से समझाऊंगा, नॉट फ्रॉम स्क्रीन मिररिंग। ओके, अप टू देयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।